प्याज क्या है? प्याज जो है उन पातों का पुंज है, जो छिलके हैं, जो पात हैं, जो पत्ते हैं, वो उनका पुंज है। सूर्य क्या है? किरणों का एक पुंज है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन भी एक बातों का पुंज है। जैसे कई बार कहा करते हैं, दादी कहानी सुना दे, दादी बात सुना दे, या बात सुनाती हूँ, या कहानी सुनाते हैं, उसकी बात सुन। तो वो वो बात या कहानी क्या है? वो उसके जीवन का ज्योति पुंज है एक किस्म से। वो बताता है कि भाई क्या क्या घटित हुआ। इसीलिए जो बात जो है, ये वाणी विचार है, मन से, कर्म से और वचन से। इन तीन कारणों से हमें शुद्धता को अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन जो है सफल होगा, और तभी हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो देखिए अब बात पर क्या कहा गया है। बात माही बात है, बात माही बात, जू के लेके पात में, पात माही पात। बातों ही बातों में बात बन जाते, बातों ही बातों में बात बिगड़ जाते। वेदी से भेदी मिले करे वेद की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे दो पर बात। मूर्ख से मूर्ख मिले या गुस्सा या लात, मूर्ख और ज्ञानी मिले कोई न माने बात। ध्यानी से ध्यानी मिले करे मुद्रा की बात, योगी से योगी मिले करे सठ चक्कर बात। गुरु से जो गुरु मिले करे शिष्य की बात, चेले से जो चेला मिलता करे स्थान की बात। पूजक से पूजक मिले करे धातु की बात, ग्रही से ग्रही मिले करे दुख सुख की बात। लोभी से लोभी मिले करे दाम की बात, कामी से कामी मिले करे कामनी की बात। सासू से सासू मिले करे बहू बेटे की बात, ब्याही से ब्याही मिले करे सास पियर की बात। रामदास बेकार की कभी न करिए बात, बात तोल कर कीजिए बात में बड़ी करामात। तो देखिए बात के ऊपर ये कितना जो है हमारा संसार टिका हुआ है। बात बात में बात बन जाती है, और बात बात में बात बिगड़ जाती है। तो बात का कितना महत्व है। यदि जो वेदी होते हैं, वो वेदी क्या क्या करते हैं, वो वेद की बातों पर बात करते हैं। क्योंकि वेद जो है विधि का विधान है एक किस्म से, एक हमारा संविधान है, एक विधि का विधान है। तो ये जो महापुरुषों ने जो वेद है वो विधि का विधान मान रखा है एक किस्म से। और ज्ञानी है, ज्ञानी यदि बात करेगा तो वो दो पर बात करते हैं। उन पे दो का मतलब होता है जड़ और चेतन, यानी कि आत्म और अनात्म आप है। और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो के गुस्सार के लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेगा करे मुद्रा पर बात, क्योंकि जो ध्यानी है वो मुद्राएं
साधता है। ये 5 मुद्राएं बना रखी इन्होंने, खेचरी, भौचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मनी। ध्यानी इन्हीं में ध्यान लगाते हैं। और यदि योगी होगा तो योगी किन्हें के भेदता है? योगी भेदता है षट चक्कर को, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्कर तक वो उन्हें भेदता है चक्रों को। जैसे मूल चक्कर, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ये ऐसे चलते रहते हैं। ये गुरु से गुरु मिलेगा तो किसकी बात करेगा? शिष्य की बात करेगा। और चेला से चेला मिलेगा तो किसकी बात करेगा? अपने स्थान की, आश्रम की। और पुजारी से पुजारी मिलेगा तो किसकी बात करेगा? धातु की। अभी मेरे मंदिर में सोने की मूर्ति है, आपके में तो चांदी की है, दूसरा कहेगा तेरे यहाँ तो पत्थर की है। और ग्रही से ग्रही मिलेगा तो क्या करेगा? दुख सुख की बात करेगा अपनी। और लोभी से लोभी मिलेगा तो वो दाम की बात करेगा, भाई इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है, ये धंधा कर ले, वो धंधा कर ले। और कामी से कामी मिलेगा तो वो कामनी की बात करेगा। और किसी सासू से सासू मिलेगी तो वो भू बेटियों की बात करेंगी। और यदि ब्याह हुई लड़कियां मिलेंगी तो अपने सास पियर की बात करेंगी। मेरे सासरे ये मेरे पियर में, ये मेरे सासरे ये मेरे पियर में। ये ऐसे ही चलता रहता है बातों में, इनमें फंसकर जीवन जो है, ये हमारी राम कहानी है। रामदास बेकार की कभी ना करिए बात, और बात तोल कर कीजिए बात में बड़ी करामात। जो बात है वही करामात दिखाती है। अब एक आदमी की बातों में आदमी का तभी स्वाद आता है, और एक आदमी की बातों में जो ना वो उठ के चल पड़ता है। बात का मतलब ना शब्द, विचार, वचन, भाषण, वाणी, इसके अनेक हैं। लेकिन ये बात अपनी जो है, ये अपनी साधारण भाषा में हम इसको बात कह देते हैं। वैसे संतों ने उसे शब्द माना है सही मायने में। शब्द शब्द में अंतर है, शब्द शब्द में भाव। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो शब्द जो है यानी कि बातों में ही अपने भाव को प्रकट करना जो है वो जीवन का लक्ष्य है। और वो उसे शुद्धता से, प्रेम से, प्यार से प्रदर्शित करे, उसमें नफरत का भाव ना हो, क्योंकि प्रेम भाव ही सबसे प्रधान है। यही ईश्वर रूप है, इसी में आनंद है और आनंद ही लक्ष्य है।